Hello बच्चों, let's read this question. The question says the growth of multicellular organisms is due to. हमें बताना है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रोथ के पीछे क्या कारण होता है, क्या चीज है जिसकी वजह से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसके थ्रू जो एक सेल है वो अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल की, जैसे कि ऑर्गेनेलीज हो गई, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एटीपी हो गया, इन सबको डुप्लीकेट करती है और अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो जाती है और ये सारी चीजें इक्वली जो है डॉटर सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके से कर सकती है सेल, या तो वो माइटोसिस करेगी या फिर वो क्या करेगी, मियोसिस करेगी। ये दो मेजर तरह के क्या होते हैं हमारे पास सेल डिवीजन के तरीके होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो हमें सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस के बारे में थोड़ी जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे तरह का सेल डिवीजन है जिसमें आफ्टर डिवीजन यानी कि आफ्टर माइटोसिस जो प्लॉइडी है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेल का वो सेम रहता है। और वहीं अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। हम इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो हमारी डॉटर सेल्स होती है उसमें हाफ हो जाता है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है डॉटर सेल्स की। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से, पीसी रिप्रेजेंट करा है पेरेंट सेल को, एक पेरेंट सेल से टू डीसी बनती है यानी कि टू डॉटर सेल्स बनती है। वहीं जब हम बात करते हैं मियोसिस की तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती है। कितनी डॉटर सेल्स बनेगी? चार डॉटर सेल्स बनेगी। यहाँ पर माइटोसिस में हम क्या देखते हैं कि जो भी डॉटर सेल्स आती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं जेनेटिकली। अगर हम बात करें वो आइडेंटिकल से क्या मतलब है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, उनमें कोई भी जेनेटिक एक्सचेंज हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं जब हम मियोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स आती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमिना जो है वो होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि माइटोसिस कहाँ होता होगा और मियोसिस कहाँ होता होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर कोई चीज इस तरह की चीज है तो हम अपने ऊपर लेके चलें। कि मान लीजिए कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जैसे कि जो सोमैटिक सेल जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि ऐसी सेल जो कि गैमीट्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती है ना वो सारी की सारी कैसी हैं, डिप्लॉइड है। डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने का मतलब क्या है? उनके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। उन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में से एक सेट किससे आया? फादर से आया। और एक सेट किससे आता है? मदर से आता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो पूरा का पूरा एक सेट मेल मेल पेरेंट यानी कि फादर से आया होगा और दूसरा सेट जो है एक फीमेल पेरेंट यानी कि मदर से आता है। इतनी बात समझ में आई? तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है वो कैसी हैं? सोमैटिक है। अगर यहाँ पर हम माइटोसिस करते हैं, ध्यान से समझना, अगर माइटोसिस होगा तभी तो इनसे जितनी जो भी हमारी सोमैटिक सेल्स है, जितनी भी डॉटर सेल्स बनेंगी तभी तो वो डिप्लॉयड होंगी। क्योंकि माइटोसिस में कैसा होता है, जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है। अगर हमारी सोमैटिक सेल जो कि हमारी यहाँ पे पेरेंट सेल है, अगर वो डिप्लॉयड है और अगर वो माइटोसिस करेगी और डॉटर सेल्स बनाएगी, वो डॉटर सेल्स भी कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉयड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए डिप्लॉयड? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप सोमैटिक सेल में मियोसिस करा दोगे, अगर आपने सोमैटिक सेल में मियोसिस करा तो प्लॉइडी तो हाफ हो जाएगी, यानी कि अब उसके पास सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ऐसे तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग की तो प्लॉइडी डिस्टर्ब हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, अगर इस डॉटर सेल को फर्दर डिवाइड करना हो तो प्लॉइडी कोई हाफ थोड़ी ना होगी, n/2 थोड़ी ना हो जाएगी। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या देखते हैं, जो भी हमारी सोमैटिक सेल्स होती है, ठीक है, जो कि मेनली हमारी ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्व होती है, ये जो सोमैटिक सेल्स है वो हमेशा माइटोटिकली डिवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या करना है, प्लॉइडी को मेंटेन करना जरूरी है। अगर प्लॉइडी मेंटेन रहेगी तो नहीं रहेगी तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी की जो भी इस तरह की सोमैटिक सेल्स हैं जो कि मेनली हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बाकी अदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट गैमीट फॉर्मेशन। ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में कोई दूसरे फंक्शन में, लेकिन ग्रोथ में इन्वॉल्व ना, सॉरी, गैमीट्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट गैमीट्स फॉर्मेशन, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो वो क्या करती है, माइटोटिकली ही डिवाइड करती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हमारी ही बॉडी की एक दूसरी सेल जिसे हम कहते हैं गैमीट मदर सेल।
जिसे हम क्या कह सकते हैं, गैमीट मदर सेल कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसी सेल जो आगे चलकर क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ गैमीट मदर सेल ही ऐसी है जो मियोसिस करती है, क्योंकि उसको क्या करना है, गैमीट्स का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, गैमीट्स का। गैमीट मदर सेल अपने आप में कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और अगर वो मियोसिस करेगी तो गैमीट्स जो बनेगी वो हैप्लॉइड होंगे। गैमीट्स का हैप्लॉइड बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो मान लीजिए मेल ने क्या बनाया, मेल गैमीट बनाया, ठीक है, और फीमेल ने क्या बनाया भाई, फीमेल गैमीट बनाया। फीमेल ने क्या बनाया, फीमेल गैमीट बनाया। जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट तब कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और इसी से यही जो जाइगोट है उसमें बार बार माइटोटिक डिविजन होंगे, ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिविजन होंगे, और वापस से ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो जो हमारे गैमीट्स है उनका हैप्लॉइड होना, यानी कि उनकी प्लॉइडी का हाफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर प्लॉइडी हाफ नहीं होगी तो जो जाइगोट है उसकी जो प्लॉइडी है वो 4n हो जाएगी। और 4n अगर प्लॉइडी हो जाएगी यानी कि उसके पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो जो स्टेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, और वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके बहुत कम चांस है कि वो नॉर्मल फंक्शंस के साथ जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाए बॉडी के। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस बात से हम कंक्लूड करते हैं कि जो ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है, जो दूसरे फंक्शंस करे, जो बेसिकली सोमैटिक सेल्स है, वो हमेशा माइटोसिस करती है। और बस और सिर्फ वही सेल जो कि एक्चुअल में गैमीट्स बनाने में इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो गैमीट मदर सेल होती है वही मियोसिस करती है, ठीक है, ताकि वापिस से ये जो प्लॉइडी है वो मेंटेन हो जाए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है मियोसिस 1, नहीं। देखो जब हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस दो फेजेस में होता है। सबसे पहले होता है मियोसिस 1, और उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, ठीक है। और यही दोनों मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं, एक मियोसिस को कंप्लीट करते हैं। तो मियोसिस 1 हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, गैमीट मदर सेल में ही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, माइटोसिस, यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अभी हमने डिस्कस भी किया। मियोसिस 2 अगेन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर वो कह रहा है बोथ ए एंड सी, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।